हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, उड़ुआ बड़ा शानदार होता है, ये पूरा देश विदेश का चक्कर करवाता है। आप लोग उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें और साथ में हम भी लोग हैं सर, पूरे में हम भी लोग, और आप लोग भी खासकर आदर्श भैया आप भी आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारी संस्था भी आजमगढ़ से ही जुड़ी है। और जिस तरह आप परचम लहरा रहे हैं, दुआ करिएगा कि हम भी लोग परचम लहराएं। और बहुत बहुत आभार आप लोगों का, आप लोग आए। चलिए, भारत माता की, भारत माता की। हाँ, अब लग रहा है आप लोग हमें सुन पा रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित हमारे मैनेजिंग ज्ञान दीपू में एक हमारे सीओ सर, सीएमडी सर, सब लोग बैठे हुए हैं। और चूंकि आज 26 जनवरी का पर्व है, तो उन शहीदों को भी याद करने का दिन है, जिनकी वजह से आज हम लोग खुली हवा में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखने का एक कारण यह भी होता है कि एक समय था जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। या अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो जब भी देश का राजा अपने पथ से भटका, तो यही जो संगीतकार थे, जो कवि थे, उन्होंने राह दिखाने का काम किया था। और जो भी गाने ये लोग प्रस्तुत करते हैं देशभक्ति से रिलेटेड, हम लोगों के अंदर एक जज्बा देता है, उमंग देता है, ताकि हम भी लोग देशभक्ति में ओतप्रोत रहें। देश पहले है, हम रहें या न रहें, यह देश रहना चाहिए। तो कुमार विश्वास साहब की कुछ पंक्तियां हैं जिसको मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। शायद अच्छा लगे तो तालियां बजा दीजिएगा, आशा करता हूं। कि है नमन उस, जाने दो, समय बड़ा कम है। थैंक यू वेरी मच। कि जो इस देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पे गिर गए और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने चूड़ियों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। तो है नमन उस देहरी को जहां तुम जन्मे कन्हैया। है नमन उस देहरी को जहां तुम जन्मे कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप के, घर तुम्हारे परम तप के राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। हरिओम पवार साहब की कुछ पंक्तियां याद आती है। जब कश्मीर से 370 धारा नहीं उठी थी, कश्मीर की हालत ये चल रही थी कि हमारे सैनिक वहां पे शहीद हो रहे थे, पत्थरबाजी उन पे चल रही थी, पत्थर बरसाए जा रहे थे। किसी के पास ऐसे शब्द नहीं थे कि देश के नेताओं को जगा सके, लेकिन इन्हीं कवियों ने दिल्ली के स्टेडियम में ऐसी कविता पढ़ी कि सरकार की आंखें खोल दी। मैं चाहता हूं हरिओम पवार साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जो हमारे देश के वीर रस के कवि हैं। उन्होंने कहा था कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई।
पिता की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं चला, ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं चला, पूरे ही जिस्म की बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, उनके घर की तो रोटियां चली गई, उनके घर की तो रोटियां चली गई। जब हरिओम पवार साहब ने दिल्ली के उस स्टेडियम पे एक एक लाइन की प्रस्तुत की, अपनी प्रस्तुत की, तो वहां पे बैठे हुए जितने सरकार के मंत्री थे उनके सिर झुक गए कि जिनकी हिम्मत नहीं होती थी राह दिखाने के लिए, इन कवियों ने वो राह दिखा दिया। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है, राखियों की प्रतिज्ञा सिंदूर दानों की व्यथाओं, देश हित कटिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। तो है नमन उसको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, है नमन उनको कि जिनको अग्नि पाकर हुई पावन, काल कौतुक जिनके आगे, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर गए और आसमानी हो गए, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। देखिए साहब, सोशल मीडिया का जमाना है और जो मैं एक एक लाइनें प्रस्तुत करने जा रहा हूं, मैं रहूं या न रहूं, हम रहे या न रहे, हमारी एक एक शख्स जो है यूट्यूब के माध्यम से हम पड़े रहे। जहां तक हम ये जानते हैं, काशी गोमती ग्रुप को खड़ा करने वाले हमारे सीईओ सर, सीएमडी सर, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स, हमारे जेडीएम सर, इन लोगों ने दिन रात करके इस संस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक समय था हम लोग गजल सुना करते थे कि वक्त का ये परिंदा रुका है कहां, हम थे पागल जो इसको बुलाते रहे, 4 पैसे कमाने हमारे शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, हम सुना करते थे। और जो अपने जिले से हटकर कोई दूसरे जिले में जॉब करने जाता है साहब, तो वही पीड़ा दिखाई देती है, कहीं माँ याद आती है, कहीं घर के वो सारे दुख याद आते हैं, दिल कचोटता रहता है। लेकिन हम बड़े खुशनसीब हैं साहब कि आजमगढ़ में काशी गोमती जैसी संस्था मिली, ये हमारे लिए खुशनसीबी है। और मैं काशी गोमती के इस मंच से पूरे बेरोजगार युवकों से आह्वान करता हूँ, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के सभी जिलों के बेरोजगार युवकों से आह्वान करता हूं कि आइए, काशी गोमती आपके लिए बाहें फैलाए खड़ी है साहब, बाहें फैलाए खड़ी है। जब भी आपके जीवन में दुख दिखाई दे तो काशी गोमती के पास जरूर चले आइएगा, काशी गोमती आपको छत्र छाया देगी। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि इस ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहे, भविष्य में बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि ऐसे ज्ञानदीप जो ज्ञान के दीपक हैं बड़े कम समय मिलते हैं। एक समय आएगा जब हमारे वंशज आने वाले जो हमारे बच्चे हैं हमसे पूछेंगे कि पापा उस दौर में आप थे कि नहीं कि जब सीईओ सर अपना ज्ञान फैला रहे थे, तो मैं गर्व से कहूंगा कि हाँ, मैं उस समय विराजमान था, सीईओ सर के साथ था, सीएमडी सर के साथ था, एमडी सर के साथ था, और मैं साक्षात इतिहास का साक्षी हूँ मेरे बच्चों कि उस ज्ञान दीपों की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। समय बहुत कम है, कहना बहुत कुछ है, लेकिन जेडीएम सर ने समय में बात रखा है तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।